Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Geeks Idea, a channel of learning and imparting knowledge. This is the series on mathematics. तो टॉपिक हमारा चल रहा था टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में हमने दो टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। फर्स्ट टाइप था हमारा कि हम 1 डेज वर्क निकालते थे। 1 डेज वर्क, जब 1 डेज वर्क निकालते थे फिर हम एलसीएम का यूज करके टोटल वर्क निकालते थे। एक टाइप ये था। दूसरा टाइप हमने किया कि एफिशिएंसी को हम कंपेयर करते थे। एफिशिएंसी को कंपेयर करके हम टोटल वर्क निकालते थे। टोटल वर्क निकालना मेन मकसद होता है। जब हमें पता होगा कितना काम करना है या टोटल काम कितना है तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब तीसरा किस्म है जिसमें हमें वर्क मैन और डेज के बारे में दिया हुआ होगा, यानी कि इतने लोग इतना काम कर सकते हैं, इतने बच्चे इतना काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मेनली यूज करेंगे पावर इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाई टाइम या पावर इक्वल टू वर्क डिवाइड बाई टाइम। ये फॉर्मूला मैं मेनली यूज करूंगा। इसी से हम कैलकुलेशन ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा बहुत ब्रीफ आइडिया देता हूं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और हम कैसे यूज करेंगे। आप लोगों को बताया हुआ होगा कि 12 मैन काम करते हैं फॉर एग्जांपल 10 डेज में, तो फिर वही काम 13 मैन या 14 मैन कितने डेज में किया करेंगे, ऐसा दिया हुआ होगा। या ऐसे भी दिया हुआ होगा 10 मैन हर रोज 4 घंटे काम करते हैं और 10 दिन तक ये काम करते हैं। यानी कि डेज के बारे में दिया हुआ होगा, आवर्स के बारे में दिया हुआ होगा और मैन के बारे में दिया हुआ होगा। फिर बताया जाएगा कि तो फिर 5 आदमी 3 आवर्स पर डे काम करके कितने दिन लगाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको मेनली क्या याद रखना है, सिर्फ सिंपल चीज याद रखनी है। बाकी जो शॉर्टकट किए जाते हैं या शॉर्ट ट्रिक्स दिए जाते हैं, बहुत सारे दिए जाते हैं, तो वो भी मैं बताऊंगा यहाँ पे। लेकिन मेनली आपको यहाँ पे याद ये रखना है, एक फॉर्मूला है, आप सब लोगों को पता है कि पावर इक्वल टू वर्क डिवाइड बाई टाइम। यानी कि कोई कितना काम पर यूनिट टाइम में करता है उसको बोला जाएगा उतना पावर है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर यूनिट टाइम में कोई ज्यादा काम करता है तो बोला जाएगा वो उसके पास ज्यादा पावर है। अगर कोई कम काम करता है यूनिट टाइम में, फॉर एग्जांपल 1 घंटे में कोई करता है 20 यूनिट्स काम और दूसरा आदमी है वो 1 घंटे में करता है 10 यूनिट्स काम, तो इसको बोला जाएगा इसके पास पावर ज्यादा है, इसके पास पावर कम है। इसको ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम क्या निकालेंगे, टोटल वर्क कैसे निकलेगा, W इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाई टी। अब इस पावर को यहाँ पे देखना है, पावर किसकी फॉर्म में होगा। यहाँ पे हम जो पावर यूज करते हैं वो कौन देता है, यानी कि कौन पावर लगा के काम करता है, या तो इंसान होगा, मैन होगा। मैन ही यहाँ पे पावर है, वही काम करके वही अपनी एनर्जी यूज करके काम करता है। या कभी पंप के बारे में बताया जाएगा कि 4 पंप्स काम कर रहे हैं तो कितने टाइम में वो पानी भरेंगे, तो यहाँ पे पावर कौन यूज कर रहा है, पंप। इसी तरह वुमेन के बारे में बताया जाएगा, बॉयज के बारे में बताया जाएगा। तो इस इन फॉर्म्स में या मशीन के बारे में बताया जाएगा, मशीन इतने घंटे काम करती है तो पावर किस शेप में यहाँ पे है, मैन के शेप में, वुमेन, बॉयज, पंप, इस तरह के चीजें दी हुई होंगी तो उसको हम एज ए पावर लेंगे यहाँ पे। ये चीज आपको याद रखना है बस, बाकी और कुछ याद नहीं रखना है। तो हमारा टोटल वर्क कैसे निकलेगा, अगर हमें फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ होगा 10 मैन काम करते हैं 10 डेज में, कोई काम है फॉर एग्जांपल कोई घर बनाना है तो उस घर को बनाते हैं 10 मैन कितने दिनों में, 10 दिनों में। तो हम क्या कर लेंगे, पावर यहाँ पे कौन है, पावर यहाँ पे है मैन की फॉर्म है, यानी कि अपना ताकत कौन इस्तेमाल करता है, मैन। तो वो कितने दिन काम करते हैं, 10 दिन। तो इस तरह से 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 यूनिट्स हमने एनर्जी बनाई, ये हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा। इसी तरह से कभी पंप्स यूज किए जाएंगे, पंप कोई काम करता है 3 दिनों तक वो काम करता है तो पानी फुल हो जाता है, तो हम 4 पंप्स यूज होते थे तो हम मल्टीप्लाई लिखेंगे। इस यहाँ पे पावर इस टाइम किसकी फॉर्म में है, पंप की फॉर्म में। कितने दिनों तक काम करते हैं, 3 दिन तक, तो इसका मतलब 12 यूनिट्स काम था टोटल। इस तरह से हम यहाँ पे टोटल वर्क निकालेंगे। जब आपको ये समझ आएगा फिर आप देखोगे कैलकुलेशन कितनी ईजी होती है।
आप लोगों ने ये आप सब लोगों ने सुना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया होगा 10 men आर वर्किंग फॉर 10 days एंड 4 hours पर डे, यानी कि 10 मैन काम करते हैं 10 दिनों के लिए और हर रोज वो 4 आवर्स पर डे 4 घंटे करते हैं तो काम खत्म हो जाता है। आपको बताया जाएगा 20 मैन कितने दिनों तक काम करेंगे अगर वो 5 घंटे पर डे के हिसाब से काम करेंगे। तो आप सब लोगों ने ये फार्मूला सुनी होगी, M1D1H1 डिवाइड बाई W1 इक्वल टू M2D2H2 डिवाइडेड बाई W2। यहाँ पे इस टाइम काम सेम है, यानी कि जो काम ऊपर वालों ने किया है वही इनको भी करना है। तो W1 सेम होगा तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। M1D1H1, M1 भी दिया हुआ है, D1 भी दिया हुआ है, H1 भी दिया हुआ है, तो M2 भी दिया हुआ है, D2 निकालना है तो H2 भी दिया हुआ है, तो यहाँ से D2 हम निकाल सकते हैं। यानी कि ये सारे वैल्यूज दिए हुए होंगे तो एक वैल्यू निकालना होगा। तो ऐसे भी आप सब लोगों ने सुना होगा M1D1H1 इक्वल टू M2D2H2, ऐसे भी ये फॉर्मूला भी आप सब लोगों को पता होनी चाहिए। ज़्यादा हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ज़्यादा हम पावर इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाई या वर्क डिवाइड बाई टाइम यूज़ करेंगे, यानी कि टोटल वर्क इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम। पावर किसकी फॉर्म में होगा, या तो मैन की फॉर्म में होगा, यानी कि जो काम कर रहा होगा उन्हीं की फॉर्म में यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 मैन काम कर रहे थे तो अपना पावर अपनी एनर्जी कौन यूज कर रहे थे, 10 आदमी, मल्टीप्लाइड बाय वो कितने दिन तक काम कर रहे थे, 10 दिन और 4 घंटे, यानी कि टोटल कितने घंटे, 40 घंटे वो काम कर रहे थे। तो ये बन जाएगी हमारी टोटल वर्क। तो आइए फिर क्वेश्चन करते हैं डायरेक्टली ताकि आपको समझ आ सके। देखेंगे 36 men can do a piece of work in 25 hours. In how many hours will 15 men do it? हमें क्या बताया गया है, 36 men है, ये काम करते हैं कितने दिनों में, 25 घंटों में, 25 घंटों में। तो वही काम 15 मैन कितने दिनों में या कितने घंटों में करेंगे। कॉमन सेंस की बात पहले है, जितने मैन होंगे टाइम उतना ही कम लगेगा। अगर मैन को हम कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, कॉमन सेंस की बात है। अगर ज़्यादा लोग काम करेंगे तो टाइम कम लगेगा, इसी तरह अगर लोग कम आएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे मैंने आपको बोला था, यहाँ पे इस टाइम पावर कौन यूज़ कर रहा है, पावर यहाँ पे 36 मैन है। ये कितने दिनों टाइम कितना लगाते हैं, ये टाइम लगाते हैं 25 घंटे। हमने बताया था आपको कि पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइड बाई टाइम। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा हमारा, टोटल वर्क इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम, पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम निकलेगा वर्क। पावर कौन है, इस वक्त एनर्जी कौन यूज कर रहे हैं, 36 मैन, और टाइम कितना लगाते हैं, 25 घंटे। तो ये हमारा बन गया, आप ऐसे लिख सकते हो 25 मल्टीप्लाइड बाई 36 हमारा टोटल वर्क है। हमें बताया गया है कि अगर 50 मैन यही काम करेंगे तो इनका कितना टाइम लगेगा। तो हम सिंपली करेंगे टोटल वर्क डिवाइडेड बाय मैन, तो यहाँ से क्या निकलेगा, टाइम निकलेगा। क्यों, हम यहाँ पे वर्क किसके बराबर लिख रहे हैं इस टाइम, मैन मल्टीप्लाइड बाय टाइम। यहाँ पे मैन मल्टीप्लाइड बाय टाइम, जब इस मैन मल्टीप्लाइड बाय टाइम को हम मैन से डिवाइड करेंगे, मैन मैन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे टाइम निकलेगा। तो यही यहाँ पे दिया गया है। जब इस टोटल वर्क को मैन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे टाइम निकलेगा। अगर इसी टोटल वर्क को यहाँ पे टाइम से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे मैन निकलेगा। या जो भी यहाँ पे अगर पंप दिया होगा तो पंप निकलेगा, अगर मशीन दी हुई होगी तो मशीन निकलेगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करना है। तो हम कैसे करेंगे, हमें पता है 36 मैन कितने दिनों में काम करते हैं, 25 घंटों में। तो हम लिखेंगे टोटल वर्क इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाइड बाई 25। अब हमें बताया गया 15 मैन कितने टाइम तक ये काम करेंगे। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 36 मल्टीप्लाइड बाई 25, मैन दिए हुए 15, तो हमें टाइम यहाँ पे निकलेगा। क्योंकि इस टाइम पे हमने वर्क क्या बनाया, हमने वर्क बनाया मैन मल्टीप्लाइड बाई टाइम। अब इस मैन मल्टीप्लाइड बाई टाइम को अगर मैन से डिवाइड करेंगे तो टाइम निकलेगा,
अगर मैन मल्टीप्लाइड बाय टाइम को टाइम से डिवाइड करेंगे तो मैन निकलेंगे, सिंपल सी बात है। 5 3 जा 5 5 जा 3 1 जा 3 12 जा 12 5 जा 60, तो 60 यहाँ पे आंसर है। अगर आप वैसे करोगे, जो आगे मैं ऐसे ही करूंगा लेकिन वो भी तरीका मैं दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल m1 d1 h1 डिवाइडेड बाय w1 इक्वल टू m2 d2 h2। देखो कैलकुलेशन में कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे w सेम है क्योंकि सेम वर्क है, तो ये यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। डेज नहीं दिए हुए हैं, ये भी यूज नहीं करना है, हमें मैन और आवर्स यूज करने हैं। पहले 36 मैन दिए हुए हैं, बाकी 25 मैन दिए, इक्वल टू m2 कितने हैं 15, हमें h2 निकालना है। तो h2 कैसे निकलेगा वही मैंने जल्दी जल्दी बताया था। 36 मल्टीप्लाई बाय 25, ये 15 यहाँ पे आएगा, ये डिवाइड हो जाएगा तो हमारा h2 निकल जाएगा। वही जो मैंने अभी तक किया सिंपली, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। सिंपली यहाँ पे समझना है कि वर्क इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। पावर किसकी फॉर्म में होगा, या मैन की फॉर्म में, या पंप की फॉर्म में, या मशीन की फॉर्म में। जो काम कर रहा होगा उसी को आपको पावर बनाना है और ये देखना है कितने टाइम तक किया है। तो आगे बढ़ते हैं। 3 पंप्स वर्किंग 8 आवर्स ए डे। 3 पंप काम कर रहे हैं 8 घंटे पर दिन, और कितने दिनों तक काम करते हैं, 2 डेज तक। 2 डेज तक। हाउ मनी आवर्स ए डे मस्ट 4 पंप्स। 4 पंप कितने घंटे काम करेंगे प्रतिदिन ताकि काम हो जाएगा एक दिन में, एक दिन में। तो हम क्या करेंगे, हम टोटल वर्क क्या निकालेंगे। 3 पंप काम कर रहे हैं 8 घंटे प्रतिदिन और 2 घंटे करते हैं। दैट मीन जब एक दिन में 8 घंटे करेंगे तो 2 दिनों में कितने घंटे करेंगे, 16। दैट मीन 8 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये है हमारा टोटल वर्क। सिंपली निकालना है टाइम मल्टीप्लाइड बाय पावर। पावर इस टाइम क्या है, पंप, यही एनर्जी यूज कर रहा है। तो ये कितने घंटे काम कर रहा है, एक दिन में 8 घंटे, 2 दिन में 16 घंटे, इसलिए मैंने आवर और डेज को मल्टीप्लाई किया। अब हमें क्या बताया गया है, 4 पंप कितने घंटे काम करेंगे पर दिन ताकि काम एक दिन में हो जाएगी। जब हम 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 डे से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे आवर निकलेगा। क्यों, 4p मल्टीप्लाइड बाय 1 डे। यहाँ पे भी 8, ये क्या है, ये है 3 पंप। पंप पंप कैंसल हो जाएगा, डे डे कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे आवर निकलेगा। तो ये हो गया 4 1 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। दैट मीन्स 12 घंटे इनको काम करना होगा। 8 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। 8 मैन कोई काम कर सकते हैं 12 दिन में, 12 दिन में। तो अगर हमें टोटल वर्क निकालना होगा हम क्या लिखेंगे, 8 मल्टीप्लाइड बाय 12, सिंपल। आफ्टर 6 days of work 4 men more engaged to finish the work. In how many days would the remaining work be completed? तो 8 लोगों ने कितने दिन काम किया, 6 दिन, 6 दिन। फिर बताया गया है कि 6 दिन के बाद 4 और जुड़ गए, यानी कि टोटल कितने हो गए, टोटल मैन कितने हो जाते हैं 6 दिन के बाद, 12। और हमें बताया गया है कि जो आगे रिमेनिंग वर्क है वो कितने दिन में हो जाएगा। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, जब 8 लोगों ने 6 दिन काम किया, अगर 4 और नहीं जुड़ते, सिर्फ इन 8 लोगों को काम करना होता तो इनको कितने दिन काम करना पड़ता, 6 दिन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बताया गया 8 मैन कैन डू ए वर्क इन 12 डेज। जब इन्होंने 6 दिन किया तो रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, 8 मल्टीप्लाइड बाय 6। सिंपल सी बात है। टोटल वर्क है 8 मल्टीप्लाइड बाय 12, ये तो सबको पता है। लेकिन इन्होंने 6 दिन काम किया तो वर्क क्या बन गया, जब 6 दिन काम किया, 8 लोगों ने 6 दिन काम किया, ये बन गया 6 दिन का काम। अब ये टोटल कितने दिनों में काम कर सकते हैं, 12 दिनों में। दैट मीन्स रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, 8 लोगों का ही 6 दिन का काम रह गया। ये टोटल वर्क है। लेकिन हमें क्या बताया गया है, वही काम 12 लोग करते हैं कितने दिनों में, ये हमें पता नहीं। तो ये तो बराबर आना चाहिए क्योंकि काम तो वही है। काम जो रह गया है, चाहे अब उसको 10 लोग करे 12 लोग करे, लेकिन काम का यूनिट तो सेम रहेगा। पहले वही काम 8 लोग अगर करते तो उनको 6 दिन लगते,
लेकिन अब 4 और जुड़ गए, दैट मीन्स 12 लोग आ गए, तो उसको कितने दिन में हो जाएगा? तो ऐसे हम निकाल सकते हैं 8 मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाई एक्स। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 6 हो गया 48 डिवाइड बाई 12, दैट मीन्स 4 डेज लगेंगे इनको ये करने में। इसको करने में कितना लगेगा? 4 डेज। अगला क्वेश्चन क्या है? 20 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। 20 मैन कितने दिन में काम कर सकते हैं? 18 दिनों में। दे वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज। अब 20 लोगों ने 3 दिन काम किया, तो ये हो गया काम जितना 3 दिनों में 20 लोगों ने किया। तो बचा हुआ काम कितना रह गया? 20 लोगों का ही बचा हुआ काम कितना? अगर ये आगे भी काम करेंगे तो इनको कितने दिन काम करना पड़ेगा? पहले ये टोटल 18 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने अभी 3 दिन किए, तो अब आगे बचा कितना काम? 15 दिन। यानी कि 20 मल्टीप्लाइड बाई 15, यही हो गया ना 20 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई 15, तो ये हो गया ना 20 मल्टीप्लाइड बाई 18। यही तो टोटल वर्क है जो हम निकालते हैं। 3 दिन जब किया तो अब कितना रह गया? 20 मल्टीप्लाइड बाई 15। लेकिन हमें बताया गया है कि 3 दिन के बाद 5 लोग और जुड़ते हैं, दैट मीन्स टोटल कितने लोग आएंगे? 20 प्लस 5, दैट मीन्स 25 लोग आएंगे। तो काम तो वही करेंगे ना जो 20 लोगों को करना था, काम का यूनिट तो सेम रहेगा, दैट मीन्स 25 लोग वही काम कितने दिनों में करेंगे? फॉर एग्जाम्पल एक्स डेज में, हमें पता नहीं है, लेकिन काम तो सेम रहेगा, इसीलिए हम यहाँ पे इक्वलिटी का साइन लगाते हैं। वर्क कैसे निकालते हैं? वर्क इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। पावर यहाँ पे क्या है? पहले 20 मैन थे, अब 25 मैन है। जब 20 मैन आ गए तो उस टाइम टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन जब 25 मैन लोग और जुड़ गए उस टाइम टाइम कम लगेगा। कॉमन सेंस की बात है। तो एक्स हम ऐसे निकालेंगे 20 मल्टीप्लाइड बाई 15, एक्स यहीं पे रहेगा तो 25 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ये हम ऐसे भी कर सकते थे 5 5 ज़ा 5 3 ज़ा 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12। इसी तरह यहाँ पे भी 5 3 ज़ा 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12। तो x का वैल्यू क्या आ गया? 12। ये है क्वेश्चन करने का तरीका। अगर आप ऐसे भी देखोगे, फॉर एग्जाम्पल 20 मैन कैन डू ए वर्क इन 18 डेज। तो अगर हमें टोटल वर्क निकालना होगा, हम क्या लिखेंगे? 20 मल्टीप्लाइड बाई 18। तो टोटल काम कितना है? 2 18 ज़ा 36 यूनिट्स, 36 यूनिट्स। दे वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज। 20 लोगों ने काम किया कितने दिन? 3 दिन। तो इन्होंने कितने यूनिट्स किए? 60 यूनिट्स। जब इन्होंने 60 यूनिट्स किए तो रिमेनिंग यूनिट्स कितने रह गए? 300 यूनिट्स। अब वो 300 यूनिट्स कितने लोगों को करने हैं? 25 लोगों को, क्योंकि 3 दिन के बाद 5 मैन और जुड़ जाते हैं, दैट मीन्स टोटल मैन कितने बन जाते हैं? 20 प्लस 5 इक्वल टू 25। दैट मीन्स 300 यूनिट्स ऑफ वर्क करने हैं किनको? 25 लोगों को। तो जब इसको ये वर्क इस टाइम किसके बराबर हमने रखा है? मैन मल्टीप्लाइड बाई टाइम, डिवाइड बाई किया हमने मैन से, तो यहाँ पे टाइम निकलेगा। 300 मल्टीप्लाइड बाई 25 क्या आएगा? 5 5 ज़ा 5 6 5 0 5 1 ज़ा 5 12 ज़ा 60। तो यहाँ पे भी 12 आ गया। लेकिन वहाँ से हमें जल्दी, अगर हमें ये समझ आएगा कि रिमेनिंग कितना रह गया, तो फिर हमें कुछ करना ही नहीं है। ऐसे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब हमें पता है कि 20 लोगों ने 3 दिन का काम किया, तो वो तो हमें पहले ही बताया गया था 18 दिन में वो कर सकते हैं, तो रिमेनिंग वर्क कितना रह गया? 20 मल्टीप्लाइड बाई 50। फिर इसी को कितने लोग करेंगे वो आगे जाके हम इक्वलिटी करते हैं। तो होप आपको ये समझ आ रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। अब डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जहाँ पे आपको कंपेयर करना होगा मैन, वुमेन या चिल्ड्रन या बॉयज़ को, इनको कंपेयर करना होगा। फॉर एग्जांपल जो काम 3 मैन कर सकते हैं वही काम 2 वुमेन कर सकते हैं, दैट मीन्स 2 वुमेन 3 मैन के बराबर है। इस तरह से दिया हुआ होगा, आपको ये कंपेयर करना है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं डायरेक्टली, उसी से आपको समझ आएगा। 3 men और 6 women can do a piece of work in 16 days। हमें बताया गया है कि 3 मैन कोई काम कर सकते हैं 16 डेज में।
यानी कि कोई काम को करने में 3 मैन को कितने डेज लगेंगे, 16 डेज। और इसी काम को 16 डेज लगते हैं किनको, 6 वुमेन को, 6 वुमेन। दैट मीन्स काम भी सेम है, डेज भी सेम है। दैट मीन्स लेकिन यहाँ पे एनर्जी डिफरेंट यूज हो जाती है, या पावर जो है वो डिफरेंट यूज हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 मैन का जो पावर है वो 6 वुमेन के बराबर है, क्योंकि डेज भी सेम है और वर्क भी सेम है। तो ये हमें यहाँ पे निकालना है सबसे पहले। जब 3 मैन एक 6 वुमेन के बराबर है, इसका मतलब 1 मैन इक्वल टू 2 वुमेन, या निकाल सकते हो आराम से। अब हमें बताया गया है 12 मैन एंड 8 वुमेन कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन हाउ मेनी डेज। 12 मैन और 8 वुमेन कितने दिनों में काम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे आपको दिया गया होता है मीटर, 2 मीटर प्लस 3 सेंटीमीटर कितना हुआ, तो आप क्या करोगे, या तो आप सेंटीमीटर को कन्वर्ट करोगे मीटर में, या आप मीटर को कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे पावर को कंपेयर किया, 1 मैन 2 वुमेन के बराबर है। तो अब हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे मैन या वुमेन को। तो जब 1 मैन 12 वुमेन के बराबर है, तो 12 मैन किसके बराबर होंगे, 12 मैन होंगे 12 मल्टीप्लाइड बाई 2, 24 वुमेन। या तो हम मैन को कन्वर्ट करेंगे, या तो 8 वुमेन को कन्वर्ट करेंगे। 8 वुमेन किसके बराबर आएगा, 1 मैन इक्वल टू 2 वुमेन, दैट मीन्स 1 वुमेन इक्वल टू 1 हाफ ऑफ मैन। तो 8 वुमेन किसके बराबर आ जाएगा, 8 बाई 2 इक्वल टू 4 मैन। अब आपकी मर्जी है मैन में कन्वर्ट करो या वुमेन में कन्वर्ट करो। तो ये क्या बन जाएगा, अगर मैन में कन्वर्ट करेंगे 12 मैन प्लस 8 वुमेन, दैट मीन्स 12 प्लस 4 दैट इक्वल टू 16 मैन। अगर वुमेन में कन्वर्ट करेंगे 12 मैन बन जाएंगे 12 मल्टीप्लाइड बाई 2, 24 वुमेन प्लस 8 वुमेन, ये हो जाएगा 32 वुमेन। आप लोगों की मर्जी है किस में कन्वर्ट करोगे। अब हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क। हमें क्या बताया गया है, पहले 3 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। 3 मैन काम कितने दिनों में कर सकते हैं, 16 डेज में। मैंने आपको बताया था टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, जो पावर दिया हुआ होगा, यहाँ पे पावर क्या है, 3 मैन मल्टीप्लाइड बाई 16 डेज, यानी कि मैन मल्टीप्लाइड बाई टाइम। ये हमारा टोटल वर्क है। हमने टोटल वर्क निकाला। अब हमने यहाँ पे क्या लिया, मैन। तो यहाँ पे हम कन्वर्ट किस में करेंगे, मैन में। तो 12 प्लस 4 16 मैन। जब मैन मल्टीप्लाइड बाई टाइम को मैन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा, टाइम। इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3। तो आंसर आएगा 3 डेज। इसी तरह यहाँ पे दिया गया है 6 वुमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। यही काम अगर 6 वुमेन करेंगे तो इनको भी कितने दिन लगेंगे, 16 डेज। तो अगर हमें यहाँ पे टोटल वर्क निकालना होगा, हम कैसे निकालेंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाई 16, क्योंकि इस टाइम पावर किसकी फॉर्म में है, वुमेन की फॉर्म में। तो टोटल वर्क क्या बन जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई 16। तो टोटल वर्क हमने क्या निकाला, टोटल वर्क इस टाइम यह है वुमेन मल्टीप्लाइड बाई टाइम। जब वुमेन मल्टीप्लाइड बाई टाइम को वुमेन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे टाइम निकलेगा। तो इस टाइम यहाँ पे हमें 12 मैन 8 वुमेन को किस में कन्वर्ट करना होगा, वुमेन में। अगर हमने यहाँ से वुमेन लिया तो वुमेन में कन्वर्ट करेंगे, अगर मैन लिया तो मैन में कन्वर्ट करेंगे। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 16 को डिवाइड करेंगे 32 वुमेन में। दैट मीन्स 12 मैन और 8 वुमेन एक ही चीज़ है, चाहे हम 12 मैन लाए या 8 वुमेन लाए, उसका मतलब हम 30 वुमेन ला सकते हैं, या 12 मैन और 8 वुमेन के बदले हम 16 मैन ला सकते हैं। तो यहाँ पे 32 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इस टाइम वर्क किन की फॉर्म में है, वुमेन मल्टीप्लाइड बाई टाइम की फॉर्म में। 16 वन जा 62 जा, 2 वन जा 2 3 जा। तो यहाँ पे भी आंसर है 3। तो होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन है, 5 मैन और 9 वुमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 19 डेज। कोई काम है उसको बराबर टाइम लगता है 19 डेज, किनको, या तो 5 मैन 19 डेज लगाते हैं, या तो 9 वुमेन 19 डेज लगाते हैं। दैट मीन्स 5 मैन की ताकत किसके बराबर है, 9 वुमेन के ताकत के बराबर। तभी जाके इनको भी सेम डेज लगते हैं, सेम डेज लगते हैं। तो 1 मैन इक्वल टू 9 बाई 5 वुमेन। ये आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। फिर हमें क्या बताया गया, 3 मैन एंड 6 वुमेन। इनको मैंने वुमेन में कन्वर्ट करे, दोनों में करते हैं। पहले 3 मैन दिए हुए हैं प्लस 6 वुमेन।
6 वुमेन किसके बराबर आएगा? 1 मैन इक्वल टू 9/5 वुमेन, तो 1 वुमेन किसके बराबर आएगा? 5/9 मैन। तो 6 वुमेन किसके बराबर आएगा? 5/9 मल्टीप्लाइड बाई 6। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। 3 3 3 2 दैट मीन्स 10/3 मैन। तो ये 3 इंटू 3 प्लस 10 दैट मीन्स 9। ये हो गया ऐसे 9 प्लस 10 डिवाइड बाई 3 दैट मीन्स 19/3 मैन। ये हो गया मैन में कन्वर्ट। अगर हमें वुमेन में कन्वर्ट करना होगा, 1 मैन इक्वल टू 9/5 वुमेन, तो 3 मैन इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 9/5 दैट मीन्स 27 डिवाइडेड बाई 5 वुमेन प्लस 6 वुमेन। तो ये किसके बराबर आएगा? 30 प्लस 27 डिवाइड बाई 5, ये आएगा 57 डिवाइड बाई 5 वुमेन। अब आपकी मर्जी है ये वाला यूज़ करें या ये वाला यूज़ करें, ये डिपेंड करता है आप यहाँ से क्या लोगे। तो अगर 5 मैन काम करते हैं 19 डेज में, तो टोटल वर्क आप क्या लोगे? मैन मल्टीप्लाइड बाई टाइम दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाई 19। अब इनको कितना टाइम लगेगा? 3 मैन और 6 वुमेन को। तो अब इस टाइम किस फॉर्म में निकालोगे? क्योंकि हमने मैन मल्टीप्लाइड बाई टाइम लिया, तो मैन की फॉर्म है दैट मीन्स 19/3, 19 डिवाइड बाई 3। इसका मतलब ये हो 5 मल्टीप्लाइड बाई 19 डिवाइड बाई 19 मल्टीप्लाइड बाई 3। 19 19 कैसे 5 3 ज़ा 15, 15 आएगा आंसर। अगर आप यहाँ पे वुमेन लोगे, 9 वुमेन कैन डू दिस सेम वर्क इन 19 डेज दैट मीन्स टोटल वर्क किसके बराबर निकालोगे? इस टाइम वुमेन मल्टीप्लाइड बाई टाइम दैट मीन्स 19 मल्टीप्लाइड बाई 9। तो डिवाइड किससे करोगे? इस टाइम 3 मैन 6 वुमेन को किस में कन्वर्ट करोगे? वुमेन में। दैट मीन्स 57 डिवाइड बाई 5, 57 डिवाइड बाई 5 दैट मीन्स 5 इधर आएगा। 19 1 ज़ा 19 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 5 3 ज़ा 15, यहाँ पे भी 15 आंसर आ गया। तो होप आपको ये सारा समझ आ रहा है। इसको आप खुद ट्राई कर लीजिए, सेम है यहाँ पे, लेकिन इस तरह से मैं बताऊंगा। पहले 1 मैन इक्वल टू 2 वुमेन इक्वल टू 3 बॉयज़, यहाँ पे 3 चीज़ें दिए गए हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो एक चीज़ में कन्वर्ट करो, या तो बॉयज़ में कन्वर्ट करो, या तो वुमेन में कन्वर्ट करो, या तो मैन में कन्वर्ट करो, आप लोगों की मर्जी। आगे बढ़ते हैं। 5 men can do a piece of work in 6 days. 5 men can do a piece of work in 6 days. ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन 10 women can do the same work in 5 days. यहाँ पे सेम डेज नहीं है, डिफरेंट डेज है। यहाँ पे डिफरेंट डेज है। कोई काम है उसको 5 मैन 6 दिन में कर सकते हैं, और 10 वुमेन उसको 5 दिन में कर सकते हैं। In how many days 5 women and 3 men can do it? पहले हम निकालेंगे कि ये हम कैसे करेंगे। देखो, 5 मैन कोई काम कर सकते हैं कितने दिनों में? 6 दिनों में। तो अगर हमें यही काम एक दिन में कराना होगा, फॉर एग्जांपल हमें 6 दिन नहीं लगाने हैं, तो हम एक दिन में ही ये पूरा का पूरा काम करना चाहते हैं, तो कितने मैन लाने होंगे? तो सिंपल सी बात है, हम टाइम को क्या कर रहे हैं? हम टाइम को 1/6 कर रहे हैं। 6 डेज है ना, 5 मैन को कितने दिन लगते हैं? 6 डेज। मैं चाहता हूँ ये एक दिन में ही हो जाए, दैट मीन्स मैं टाइम को 1/6 कर रहा हूँ। तो मैन को क्या हो जाएगा? दैट मीन्स मुझे उतना ज़्यादा पावर लाना है, जितने जितने कम मैं डेज चाहूँगा उतना ज़्यादा पावर मेरे पास होना चाहिए। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। दैट मीन्स मुझे मैन को या पावर को क्या करना है? टाइम को मैंने 1/6 कर लिया, तो पावर को मुझे मल्टीप्लाई करना है 6 से। कॉमन सेंस की बात है। अगर 5 मैन को 6 दिन लगते हैं, तो एक दिन में इसको 6 गुना करना होगा। दैट मीन्स एक दिन में करने के लिए मुझे कितने लोग चाहिए? 30 मैन। 30 मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो जितना गुना कम टाइम को किया उतना गुना पावर को बढ़ाना है। पावर इस टाइम किस फॉर्म में है? मैन की फॉर्म में। तो 30 मैन लगेंगे। इसी तरह
अगर इस काम को मुझे एक दिन में करना होगा, मैंने टाइम को क्या किया, मैंने टाइम को 1/5 कर लिया, तो पावर को क्या करना होगा, मल्टीप्लाइड बाई 5। दैट मीन्स मुझे 50 वुमेन लानी है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने क्या किया। एक काम है, उसको अगर एक दिन में करना होगा तो 30 मैन की ज़रूरत है या 50 वुमेन की ज़रूरत है। दैट मीन्स मैंने क्या किया, इसका मतलब ये हुआ 30 वुमेन किसके बराबर है, 50 वुमेन के बराबर। क्यों, क्योंकि वही काम एक दिन में कौन कर सकता है, या तो 30 मैन की ज़रूरत पड़ेगी या तो 50 वुमेन की ताकत की ज़रूरत पड़ेगी। दैट मीन्स जितना ताकत 30 मैन में है उतना ही ताकत 50 वुमेन में है। दैट मीन्स 3 वुमेन इक्वल टू 5, सॉरी 3 men equal to 50 women. That means 3 men equal to 5 women. एक मैन कितने के बराबर होगा, 5/3 women। ऐसे आपको दे, यही आपको निकालना था। अब आपको क्या करना है, 5 women and 3 men। हम क्या करेंगे, हम women में कन्वर्ट करेंगे। 5 women किसके बराबर निकलेंगे, हम मैन को कन्वर्ट करेंगे। 3 मैन किसके बराबर आएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5/3, तो 5 के बराबर, 5 वुमेन के बराबर। 5 वुमेन ऑलरेडी दिए हुए, 3 मैन का मतलब है 5 वुमेन। दैट मीन्स ये टोटल बन रहा है 10 वुमेन। तो यहाँ से क्या लेंगे, फिर यहाँ से लेंगे वुमेन की बात, और यहाँ पे क्या टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, वुमेन वाला पोर्शन लेंगे। 50 वुमेन काम कर रहे हैं, कोई काम कितने दिनों में, एक ही दिन में वो खत्म करते हैं, तो टोटल वर्क क्या बन जाएगा, टोटल वर्क बन जाएगा 50 मल्टीप्लाइड बाई 1, क्योंकि मैन या पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम, टाइम क्या है एक दिन, पावर किसकी फॉर्म है, वुमेन की फॉर्म में, डिवाइड बाय करेंगे 10 वुमेन से, 5 वुमेन प्लस 3 मैन, 3 मैन का मतलब 5 वुमेन, तो 10, तो टाइम लगेगा 5 डेज। होप आपको ये समझ आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 men can do a piece of work in 12 days working 7 hours a day। अगर ये 7 घंटे काम करेंगे। इसी तरह 6 women can do the same work। 6 women 12 दिन काम करेंगे, 7 घंटे काम पर डे करेंगे। तो यहाँ पे टाइम, इस टाइम कितना है, टाइम आवर्स में दिया गया है। 12 घंटे 12 दिन काम करते हैं, लेकिन एक दिन में 7 घंटे। दैट मीन्स टोटल टाइम कितना है, 12 मल्टीप्लाइड बाई 7, या इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ, 84 आवर्स। यानी कि इस टाइम अगर हमें टोटल वर्क निकालना होगा, या तो मैन मल्टीप्लाइड बाई 84 आवर्स होगा, या तो वुमेन मल्टीप्लाइड बाई 84 आवर्स होगा, जो आपकी मर्जी। 84 मतलब 12 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो अब हमें क्या बताया गया है, इसी काम का दुगना जो यहाँ पे ये करते हैं 4 मैन या 6 वुमेन, इस काम का दुगना हमें कितना टाइम लगेगा अगर 10 मैन और 3 वुमेन काम करेंगे 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से। पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे, या तो मैन में या तो वुमेन में। हमें पता है 4 मैन 12 दिन तक काम करते हैं 7 दिन पर दिन के हिसाब से, और वही काम 6 वुमेन करती है 12 दिन में 7 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से। दैट मीन्स 4 मैन इक्वल टू 6 वुमेन। इसका मतलब 1 मैन इक्वल टू 6/4 वुमेन। दैट मीन्स 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, ये कन्वर्ट किया गया। अब हमें यहाँ पे 10 मैन के वैल्यू निकालना है। 10 मैन का वैल्यू निकलेगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 10। दैट मीन्स 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, दैट मीन्स 15 वुमेन। 15 वुमेन प्लस 3 वुमेन, दैट मीन्स यहाँ पे टोटल कितना आएगा, 18 वुमेन के बराबर है ये। दैट मीन्स 10 मैन प्लस 3 वुमेन किसके बराबर आ गए, 18 वुमेन के बराबर। हमने इस टाइम वुमेन में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे कौन सा वाला पोर्शन लेंगे, 6 वुमेन वाला। 6 वुमेन कितने दिनों तक काम करते हैं, 12 दिनों तक, और कितने घंटे, 7 घंटे। तो टोटल वर्क कितना है, ओरिजिनल टोटल वर्क है 6 वुमेन, इस टाइम पावर वुमेन के फॉर्म में हमने लिया, और टाइम कितना है, टाइम है 84 आवर्स। 84 आवर्स मतलब 12 मल्टीप्लाइड बाई 7। लेकिन यहाँ पे बताया गया हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट अ वर्क ट्वाइस। दैट मीन्स ये जो ओरिजिनल काम है इसका दुगना, दुगना मतलब मल्टीप्लाइड बाई 2, कॉमन सेंस की बात है। इसको कितना टाइम लगेगा अगर 18 वुमेन हमने कैसे निकाला, 10 मैन को कन्वर्ट करके
अगर ये काम करेंगे 8 घंटे पर डे के हिसाब से, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे एक वुमेन से, दैट मीन्स 18 वुमेन। यहाँ पे वुमेन वुमेन कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि टोटल वर्क हमने किस फॉर्म में लिया, वुमेन मल्टीप्लाइड बाय डेज मल्टीप्लाइड बाय आवर। दैट मीन्स हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डेज। दैट मीन्स हमें वुमेन मल्टीप्लाइड बाय आवर से डिवाइड करना होगा। वुमेन वुमेन कैंसल, आवर कैंसल, यहाँ पे डेज निकलेंगे। तो 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 8 भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल सी बात है, 2 1 जा 2 4 जा 8, 4 1 जा 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 6 जा 18, 6 6 कैंसल, दैट मीन्स 7 डेज लगेंगे। 7 डेज आंसर है, ये है इसका आंसर। मैं आराम से दिखा रहा हूं, वरना ये बहुत ही फास्ट हो सकता है। फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन है, मैं ये सारे इसलिए दिखा रहा हूं ताकि फिर आपको जो भी कोई क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड आप वो आराम से कर सकते हो। A man, a woman and a boy can complete a work in 3 4 12 days respectively. एक मैन, एक वुमेन, एक बॉय। इस टाइम थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, वरना कॉमन सेंस की बात अगर आप समझोगे तो आपको समझ आएगा। यहाँ पे डेज सेम नहीं है, लेकिन काम सेम है, वर्क सेम है, वर्क इक्वलिटी सेम, लेकिन डेज नहीं दिया हुआ है। तो इस टाइम पे यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है। एक आदमी कोई काम 3 दिन तक कर सकता है, तो हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे अगर वो काम हमें एक दिन में कराना होगा। एक मैन कोई काम 3 दिन में कर सकता है, अगर हमें वो एक दिन में कराना होगा तो हम क्या करेंगे, हमने एक दिन मतलब, एक दिन मतलब क्या है, हमने टाइम को 1/3 कर लिया। तो पावर हमें कितना चाहिए, 3 गुना और ज्यादा चाहिए। दैट मीन्स एक दिन में करने के लिए हमें 3 मैन चाहिए। उसी काम को एक दिन में करने के लिए हमें कितने लोग चाहिए, 3 मैन, क्योंकि जब हम टाइम को डिक्रीज करते हैं वहां से पावर इंक्रीज हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है, जब ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा मशीनरी होगी, तो काम कम समय में होगा। ये तो सब लोगों को समझ आना चाहिए। इसी तरह एक वुमेन 4 डेज में करती है, एक वुमेन 4 डेज में करती है। अब अगर हमें ये टाइम पीरियड 1 डे बनाना होगा, दैट मीन्स मैंने क्या किया, टाइम को मैंने 1/4 कर दिया। तो यहाँ पे पावर कितना होगा, 4 टाइम्स होगा, मल्टीप्लाइड बाय 4। दैट मीन्स हमें 4 वुमेन चाहिए। तो एक ही दिन में वही काम करने के लिए मुझे कितनी वुमेन की जरूरत पड़ेगी, 4 वुमेन की जरूरत पड़ेगी। अब इसी तरह 1 बॉय, वही काम उसको कितने दिन लगेंगे, अकेले 12 डेज। अब अगर उसको यही काम करना होगा एक ही दिन में खत्म, वो क्या करेगा, उसको 12 बच्चे एक ही साथ लाने होंगे ताकि उस पूरा काम एक दिन में हो जाए। दैट मीन्स हमने टाइम को 1/12 कर लिया, तो पावर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 12। दैट मीन्स 12 बॉयज चाहिए। तो अब आपको समझ आ रहा होगा हमने क्या किया। एक दिन का काम जो है वो 12 बच्चे खत्म कर सकते हैं। वही एक दिन का काम अगर वुमेन को करना होगा तो 4 वुमेन की जरूरत पड़ेगी। अगर वही एक दिन का काम करना होगा तो 3 मैन की जरूरत पड़ेगी। तो अब हमने इक्वल कर दिया। दैट मीन्स 3 मैन की जो ताकत है वो 4 वुमेन के बराबर है, और वही ताकत 12 बॉयज के बराबर है। ये हमने यहाँ पे रिलेशन निकाली। अब हमें कुछ नहीं करना है, जितने दिए हुए होंगे उसको उसी में कन्वर्ट करना होगा। हमें क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी बॉयज मस्ट असिस्ट 1 मैन 1 वुमेन टू कंप्लीट द जॉब इन 1/4 ऑफ डे। अगर हमें यही काम खत्म करना होगा दिन के चौथे हिस्से में, 1/4 ऑफ डे में, तो एक मैन और एक वुमेन को कितने बॉयज की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, हम इस चीज को कन्वर्ट करेंगे एक ही चीज में, या मैन में या वुमेन में या बॉयज में। तो हमें यहाँ पे बॉयज बताया गया है कि कितने बॉयज की जरूरत पड़ेगी, तो हम इसको बॉयज में कन्वर्ट करेंगे। हमें बताया गया है 3 मैन इक्वल टू कितने, 12 बॉयज। दैट मीन्स 1 मैन इक्वल टू 3/12/3, दैट मीन्स 4 बॉयज। तो यहाँ पे एक मैन के बदले हम क्या लिखेंगे, 4 बॉयज। फिर बताया गया है 4 वुमेन इक्वल टू 12 बॉयज। दैट मीन्स 1 वुमेन किसके बराबर होगा, 12/4, दैट मीन्स 3 बॉयज। तो इस 1 वुमेन के बदले हम क्या लिखेंगे, 3 बॉयज। तो ये कितने हो गए, 4 बॉयज प्लस 3 बॉयज, दैट मीन्स 7 बॉयज हो गए। एक मैन और एक वुमेन का मतलब क्या है, 7 बॉयज।
तो इन 7 बॉयज को कितने और बॉयज की जरूरत पड़ेगी ताकि काम 1/4 डे में हो जाए। तो यहाँ से हम क्या उठाएंगे, यहाँ से हम बॉय उठाएंगे। बॉय का मतलब, बॉय मतलब हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया कि 12 बॉयज वो काम कितने दिन में खत्म करते हैं, एक दिन में। तो हमारा टोटल काम कितना है, 12 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो हमने यहाँ पे टोटल वर्क किस फॉर्म में निकाला, बॉयज मल्टीप्लाइड बाई टाइम। बॉयज 12 की जरूरत पड़ेगी, टाइम कितना है, एक ही दिन हमने निकाला। तो इस काम को खत्म करने के लिए हमें कितने बॉयज की जरूरत पड़ेगी, तो हम लिखेंगे 7 प्लस बी। 7 क्या है, 7 है 1 मैन प्लस 1 वुमेन, और बॉयज क्या है, कितने बॉयज की और जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे क्या निकलेगा, ताकि हम इसको कन्वर्ट करें, खत्म करें 1/4 ऑफ डे में, क्योंकि 1 डे मतलब 1, तो 1 डे का 1/4 हो गया 1/4। तो यहाँ से क्या निकलेगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 12 हो गया 48, और इक्वल टू 7 प्लस बी। तो बॉयज निकलेंगे 48 मल्टीप्लाइड बाई 7, वो हो जाएगा 41। तो होप आपको ये समझ आ रहा है। तो अब एक टाइप के क्वेश्चन और करते हैं जिसमें हमें एंड दिया हुआ होगा। अभी तक हम और की क्वेश्चन करते थे, अब हम एंड के क्वेश्चन करेंगे। इफ 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days, 26 men and 48 boys can do the same work in 2 days, the time taken by 15 men and 20 boys to do the same type of work will be। हमें क्या बोला गया है, 6 men प्लस 8 boys ये काम को कितने दिनों में खत्म करते हैं, 10 डेज में। फिर बोला गया है 26 men प्लस 48 बॉयज ये कितने दिनों में काम खत्म करेंगे, 2 डेज में। यहाँ पे डेज नहीं है सेम, ना मैन बॉयज के बीच रिलेशन दी हुई है, तो हमें वही मैन और बॉय के बीच की रिलेशन निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, जब डेज सेम नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं, 6 मैन और 8 बॉयज को अगर यही काम एक दिन में खत्म करना होगा तो क्या हो जाएगा, हमने टाइम को क्या किया, हमने टाइम को 1/10 कर लिया, तो पावर को क्या हो जाएगा, पावर भी मल्टीप्लाइड बाई 10 हो जाएगा, क्योंकि जब हमने दिन को घटाया दैट मीन्स हम कम समय में काम कर रहे हैं। कम समय में कब काम होगा, जब यहाँ से पावर बढ़ेगा, जब मैन की पावर बढ़ेगी, जब बॉयज की पावर बढ़ेगी। तो हमने टाइम को 1/10 कर लिया, तो मैन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 टाइम्स, दैट मीन्स 60 मैन प्लस 80 बॉयज कितने दिनों में काम करेंगे, एक दिन में। जो हम अभी तक काम कर रहे थे वही काम। इसी तरह यहाँ पे 2 डेज में, तो हम एक दिन में निकालना चाहते हैं, तो हमने टाइम को क्या किया, 1/2 कर लिया, तो पावर को क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट मीन्स 26 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया 52 मैन प्लस 96 बॉयज कितने दिनों में काम खत्म करेंगे, एक दिन में। तो अब हमने वही काम निकाला एक दिन में। एक ही दिन में अगर करना होगा तो या तो 60 मैन या 80 बॉय चाहिए, या तो 52 मैन और 96 बॉय चाहिए। कॉमन सेंस की बात है, दैट मीन्स ये इक्वल हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। 60 मैन प्लस 80 बॉयज इक्वल टू 52 मैन प्लस 96 बॉयज, क्योंकि सेम वर्क है, यहाँ पे जो वर्क है वही यहाँ पे है। तो मैन और बॉयज के बीच की रिलेशन निकलेगी, 60 मल्टीप्लाइड बाई माइनस बाई 52 वो हो जाएगा 8 मैन इक्वल टू 96 माइनस 80 वो हो जाएगा 16 बॉयज। तो 1 मैन इक्वल टू 2 बॉयज, 1 मैन इक्वल टू 2 बॉयज। अब हमें कन्वर्ट करना है, यहाँ पे भी कन्वर्ट करना है और यहाँ पे भी कन्वर्ट करना है। हमें 15 मैन और 20 बॉयज को कन्वर्ट करना है, या तो बॉयज में या तो मैन में। 15 मैन एंड 20 बॉयज, 1 मैन इक्वल टू 2 बॉयज, तो 15 मैन कितने बॉयज के बराबर होगा, 30 बॉयज के बराबर। कॉमन सेंस की बात है। तो टोटल हमने किस में किया, 1 मैन जब 2 बॉयज के बराबर है, 15 मैन कितने बॉयज के बराबर निकलेगा, 50 मल्टीप्लाई 2 दैट मीन्स 30 बॉयज, और 20 बॉयज दैट मीन्स टोटल कितने, 30 प्लस 20 दैट इज 50 बॉयज का काम हमें निकालना है। तो यहाँ पे भी 6 मैन और 8 बॉयज कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। यहाँ पे भी हम कन्वर्ट करेंगे बॉयज में, क्योंकि यहाँ पे बॉयज में कन्वर्ट किया। 6 मैन का मतलब क्या है, 6 मैन का मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 बॉयज दैट मीन्स 12 बॉयज, 12 बॉयज। तो 6 मैन का मतलब है 12 बॉयज प्लस 8 बॉयज दैट मीन्स 20 बॉयज कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। 20 बॉयज कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। तो टोटल वर्क इस टाइम कैसे निकलेगा, बॉयज मल्टीप्लाइड बाई टाइम दैट मीन्स 20 मल्टीप्लाइड बाई 10, 20 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो 15 मैन और 20 बॉयज उसको कितना टाइम लगाएंगे,
टोटल वर्क डिवाइडेड बाय बॉयज। इस टाइम टोटल वर्क किसके बराबर है, बॉयज मल्टीप्लाइड बाय टाइम। जब बॉयज से डिवाइड करेंगे तो टाइम निकलेगा। टोटल वर्क किसके बराबर है, 20 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो काम किनको करना है, 15 मैन और 20 बॉयज को, दैट मीन्स 50 बॉयज। तो यहाँ पे टाइम निकलेगा 10 1 जा 10 5 जा 5 1 जा 5 4 जा, तो 4 आएगा आंसर, 4 आएगा आंसर। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, इसमें वेजेस दिए हुए हैं। तो वेजेस में हम क्या देखते हैं, जो जितना काम करता है उसको उतना ही पैसा मिलता है। तो यहाँ पे बोला गया 2 मैन एंड 1 वुमन कैन कंप्लीट वर्क इन 14 डेज। 2 मैन और 1 वुमन कितने दिनों में काम कर सकते हैं, 14 डेज में। तो अगर यही काम एक दिन में कराना होगा तो कितना, हमने टाइम को 1/14 कर लिया, पावर को क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 14। दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 14 हो गया 28 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 14 हो गया 14 वुमेन, और 28 मैन की ज़रूरत पड़ेगी इसी काम को एक दिन में ख़त्म करने के लिए। फिर बोला गया 4 वुमेन एंड 2 मैन कैन डू द सेम वर्क इन 8 डेज। 4 मैन प्लस 4 वुमेन प्लस 2 मैन कैन डू द सेम वर्क इन 8 डेज। अगर यही काम एक दिन में कराना होगा तो हमने टाइम को क्या किया, 1/8, पावर को क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 8। 8 4 जा 32 वुमेन प्लस 8 2 जा 16 मैन। तो एक दिन में यही काम अगर करना होगा तो 30 वुमेन या 16 मैन की ज़रूरत पड़ेगी। ये दो आपस में बराबर है क्योंकि ये सेम वर्क है। तो हमने क्या निकाला यहाँ पे, 32 वुमेन प्लस 16 मैन इक्वल टू 28 मैन प्लस 14 वुमेन। तो वुमेन में अलग हो जाएगा, 32 माइनस 14 कितना हो गया, 18 वुमेन इक्वल टू 28 माइनस 16 हो गया 12 मैन। तो रेशो क्या निकला, मैन डिवाइड बाय वुमेन का रेशो क्या निकला, 18 डिवाइड बाय 12, दैट मीन्स 6 3 जा 6 4 जा 3/4। मैन और वुमेन का पावर किस रेशो में है, 3/4 के रेशो में, या हम ये बोल सकते हैं 4 मैन इक्वल टू 3 वुमेन। हमें बोला गया है इफ ए मैन गेट्स ₹80, एक आदमी को कितना पैसा मिलता है, 180 रुपीज, 180 रुपीज। तो एक वुमेन को कितना मिलेगा, दैट मीन्स मैन, हमें क्या बोला गया, 4 मैन इक्वल टू 3 वुमेन, जो हम यहां से इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। तो इनका जो इनको पैसे दिए गए वो भी इसी रेशो में होगा। मैन बाय वुमेन का रेशो किस रेशो में है, 3/4 के रेशो में, ओ सॉरी 3/2, 6 3 जा 18 6 2 जा 12, 3/2 के रेशो में। तो इनका जो पैसे दिए गए हैं वो भी किस रेशो में होगा, 3/2 के रेशो में। दैट मीन्स 180 मैन को दिए गए हैं तो वुमेन को कितना दिया हो गया है, x। इस रेशो को कंपेयर करना होगा क्योंकि जितना पैसा दिया जाएगा, जितना काम करेंगे उतना पैसा दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल 3 यूनिट्स अगर मैन करता है तो वुमेन कितने यूनिट्स करते हैं, 2 यूनिट्स। 3 यूनिट्स के लिए इसको मिलते हैं 180, तो इसको 2 यूनिट्स के लिए कितने मिलेंगे वो हम आगे देखेंगे। तो 180 डिवाइड बाय x इक्वल टू 3/2। x की वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू निकल जाएगी 180 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, 360, 260 मल्टीप्लाइड बाय 120, तो 120 इसका आंसर हो जाए। तो होप आपको ये समझ आ रहा है। अब एक और टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको ये निकालना होता है कि अगर काम जल्दी जल्दी हो रहा है तो कितने लोग को छुट्टी दे सकते हैं, अगर काम कम समय में हो रहा है तो कितने लोग और ऐड करने चाहिए। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, a certain number of person can complete a piece of work in 55 days। x नंबर ऑफ मैन है, ये काम कितने दिनों में खत्म करते हैं, 55 डेज में, 55 डेज में। तो अगर हमें टोटल वर्क निकालना होगा हम क्या लिखेंगे, टोटल वर्क इक्वल टू x मैन मल्टीप्लाइड बाय 55, मैन मल्टीप्लाइड बाय टाइम, हमने टोटल वर्क निकाला। If there were 6 persons more, the work could be completed in 11 days। हमें बोला गया अगर 6 लोग और होते, दैट मीन्स x के बदले अगर हमारे पास x + 6 लोग होते तो वही काम कितने दिनों में खत्म हो जाता,
11 दिन कम लगते, पहले कितने लगे थे 55, अगर इसको 11 कम करेंगे तो दैट मीन्स 44 डेज में काम होता, 44 डेज में काम होता है। लेकिन काम तो सेम है, यहाँ पे लोग ज्यादा हो गए तो डेज कम हो जाएंगे, यहाँ पे लोग कम थे तो डेज इसलिए ज्यादा लगे, लेकिन काम तो सेम है। दैट मीन्स यहाँ पे काम किसके बराबर निकलेगा, मैन इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 और डेज कितने बराबर है 44। यहाँ पे हमने क्या निकाला, यहाँ पे भी मैन मल्टीप्लाइड बाय टाइम निकाला, और यहाँ पे भी जो हम बोलते हैं M1 T1 इक्वल टू M2 T2। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 44 किसके बराबर निकला 55x। x का मतलब क्या है मैन, 55 क्या मतलब है डेज। तो ये हो गया 6 मल्टीप्लाइड बाय 44 इक्वल टू 55x माइनस 44x, क्योंकि ये यहाँ पे आएगा x वाले एक साइड, तो ये हो जाएगा 11x इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 44, 11 1 जा 11 4 जा, दैट मीन्स x का वैल्यू निकलेगा 24। तो x का वैल्यू क्या आ गया 24। तो होप आपको ये समझ में आ रहा है। अब एक और टाइप का, यही इसी टाइप का क्वेश्चन एक है, ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। A man undertakes to do a certain work in 150 days। एक आदमी ने बोला मैं कोई काम कर सकता हूँ 150, फॉर एग्जाम्पल कोई कंट्रैक्टर था, उसने कोई काम ले लिया, ठेका ले लिया, उसने बोला 150 डेज में एक काम टोटल खत्म करूंगा, और उसने एम्प्लॉय, इसने कितने लोग लाए, कितने मजदूर लाए, 200 मजदूर उसने लाए। अगर हमें टोटल वर्क निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 200 लोगों का काम है, कितने दिनों का 150 दिनों का, तो मैन मल्टीप्लाइड बाय टाइम निकाला मैंने, यही हमारा टोटल काम बन गया। हमें क्या बोला गया, ही फाइंड्स दैट ओनली अ क्वार्टर ऑफ द वर्क इज डन इन 50 डेज। उसने देखा कि जब उसने बोला था कि 150 दिन में खत्म हो जाएगा, जब उसने काम को देखा उसने बोला 1/4 यानी कि काम का चौथा हिस्सा 50 डेज में कंप्लीट हो गया। तो ये भी कितने दिनों में खत्म होगा 50 डेज में, ये भी कितने दिनों में 50 डेज में, ये भी कितने दिनों में, क्योंकि 200 बंदों ने 1/4 कितने दिनों में किया 50 डेज में। तो वही 200 बंदे आगे भी काम करेंगे, ये 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4, हर किसी क्वार्टर को कितने डेज लगेंगे 50-50, इसलिए मैंने लिखा 50-50-50। तो टोटल कितने डेज लगेंगे 200 डेज। लेकिन उसने क्या बोला था, मैं 150 डेज में खत्म करूंगा। वही क्वेश्चन बोला गया, द नंबर ऑफ एडिशनल मैन दैट शुड बी अपॉइंटेड सो दैट होल वर्क बी फिनिश्ड इन टाइम। हमें बोला गया 200 मैन ऑलरेडी है, हम और कितने लोग लाए ताकि जो बाकी का बचा हुआ काम है वो हमारे स्पेसिफिक टारगेट पे खत्म हो जाए। जब 1/4 खत्म हो गए 50 डेज में, 50 डेज में, तो बचा हुआ काम कितना है 50-50-50, दैट मीन्स 150 दिनों का काम, 150 दिनों का काम, कितने लोगों का 200 लोगों का, ये बचा हुआ काम है, ये हमें बोला गया है बचा हुआ काम है, क्योंकि 200 लोगों को कितने डेज लगते हैं 1/4 को 50 डेज। तो हमारे पास अभी बचे हुए कितने क्वार्टर है, 3 क्वार्टर अभी भी करने हैं, दैट मीन्स 50-50-50, तो 150 दिन का काम है, कितने लोगों का 200 लोगों का, यानी कि हम टोटल वर्क, बचा हुआ वर्क हम कैसे निकाल रहे हैं, रिमेनिंग टाइम मल्टीप्लाइड बाय मैन, मैन तो सेम है, यह है टोटल वर्क। अब इस काम को कितने लोग करेंगे उसको हम x लिखेंगे ताकि अपने टाइम पे खत्म हो जाए। अपना टाइम क्या है, अपना टाइम है 150 डेज, ऑलरेडी 50 दिन खत्म हो गए, तो बचे हुए डेज कितने रह गए 100 डेज, 100 डेज। तो ये है स्पेसिफिक टारगेट, ये है हमारा जो हमने टारगेट लिया, इस टारगेट पे काम खत्म होना चाहिए। हमें पता नहीं है कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, हम टोटल लोग निकालेंगे, तो हम निकालेंगे x का वैल्यू निकलेगा 150 मल्टीप्लाइड बाय 200 डिवाइडेड बाय 100, तो हमें 300 लोगों की टोटल ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी कितने हैं 200 लोग, 200 लोग, तो एक्स्ट्रा कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी 100 लोगों की। तो होप आपको ये समझ में आ रहा है।
अब इसी टाइप के क्वेश्चन ये 3 है, आप इनको कर सकते हो ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।